कछुआ दून के हरबटपुर में स्वामी प्रबोधानंद गिरी के द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता। यह प्रेस वार्ता राजावाला अवैध कटान को लेकर साथ ही एक शिक्षण संस्थान ब्राइट एंजल स्कूल को लेकर की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि राजावाला में हुए अवैध पेड़ों के कटान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह मामला भूमाफियाओं की गेटिंग सेटिंग का खेल होना है और उन्हीं की मिलीभगत से यह चल रहा है, जिसमें भूमाफिया हर तरीके से अवैध कटान को लेकर इन कारनामों को अंजाम देते हैं और अधिकारियों की भी इनमें मिलीभगत होती है। साथ ही ब्राइट एंजल शिक्षण संस्थान के मामले में उन्होंने कहा कि यह साक्ष्य जो कि वो दिखा रहे हैं, यह सभी साक्ष्य शिक्षण संस्थान के कुछ न कुछ चिन्हित कर रहे हैं और उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि या तो सरकार इस शिक्षण संस्थान को चुन ले या सरकार स्वयं को। आपको पिछले दिनों जानकारी है कि यहाँ पर दो कारण बहुत बड़े हैं। एक कारण तो यह है कि यहाँ माफियाओं ने विकास नगर को अड्डा बनाया हुआ है, जिसमें भूमाफिया और जिहादी शिक्षा माफिया ये बड़ी मात्रा में यहाँ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको मालूम है ब्राइट एंजल्स स्कूल जो अवैध रूप से संचालित है और उसे सरकार ने माना है, उसके बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। तो सरकार से मैं मांग करता हूं बिना विलंब करे कार्रवाई करे, नहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना विकास नगर में हो सकती है जिससे विकास नगर की जनता को परेशानी हो जाए। एक बात। दूसरी बात, राजाजी क्षेत्र में सैकड़ों बीघा हजारों बीघा जमीन अवैध रूप से उत्तराखंड के बाहर के माफियाओं ने कब्जा कर लिया और उस पर हजारों पेड़ अवैध रूप से काट लिए, जिसका राकेश उत्तराखंडी उसमें हाई कोर्ट में भी गए हैं। हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया है, जिसमें सुनते हैं कि कुछ वन विभाग के कर्मचारी सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन राजस्व के वन विभाग के कर्मचारी सस्पेंड भी हुए, लेकिन कोई भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। भूमाफिया खुले घूम रहे, जिन्होंने सैकड़ों और हजारों बीघा जमीन कब्जा कर ली, पेड़ काट लिए, उसके बावजूद वो घूम रहे। क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं न कहीं यह है कि सरकार में उनके लंबे हाथ हैं और सरकार को इन लंबे हाथों को छोटा हाथ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। उल्टे भूमाफिया एक आदमी सामाजिक काम कर रहा है, पेड़ को बचाना, पेड़ पालने में कितना समय लगता है उसके लिए एक आदमी उठा रहा है, उस पर जानलेवा हमला किया गया और सरकार ने उसको भी कोई सुरक्षा की चिंता नहीं की। तो सरकार उसमें कार्रवाई करे, तत्काल कार्रवाई के दोनों इश्यू पर बिना विलंब करे, ताकि उत्तराखंड का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र विकास नगर है उसकी सुरक्षा की जा सके। अब प्रश्न पूछिए। आपने कार्रवाई नहीं करी, वजह क्या है? सरकार की इन बड़े माफियाओं से सांठगांठ है। जैसे ब्राइट एंजल स्कूल का जो तथाकथित डायरेक्टर या संचालक है, उसके पास आपको पता ही है कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं से सांठगांठ रही है, होम मिनिस्टर रहा है और वो सांठगांठ खत्म तो नहीं हो गई, तो वो कहीं न कहीं से बचा रहे हैं उसको, और उसको बचाने का जो काम है वो नेता नहीं करेंगे तब तक सरकार कैसे बचाएगी? और भी नेता तो साफ साफ लग रहा है कि नहीं। तो आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं। सरकार लिख के दे रही है कि उसकी सोसाइटी अवैध है, उसकी अवैध लोग काम करेंगे क्या? आप खुद लिख के दे रहे हो, खुद ही कार्रवाई नहीं कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? सांठगांठ तो है ही। और जैसे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है पेड़ों के काटने पर, सरकार सो रही। क्यों सो रही? आपने कहा कि जिहादी वहाँ पर कुछ गतिविधियां चल रही हैं और सरकार संरक्षण दे रही है, ऐसे में सरकार की नीयत पर क्या सवाल खड़े करते हैं? नहीं, सरकार की नीयत पर पूरा सवाल है। सरकार अगर चाहे और यहाँ कोई भूमाफिया, जिहादी या भूमि कब्जा करने वाला, पेड़ काटने वाला रह सकता है क्या? ये तो बिल्कुल सरकार पे तो उंगली उठनी है। सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार के रहते हुए सब काम हो रहा है तो और किसकी जिम्मेदारी? आज ही बताया जा रहा है कि भाजपा के एक सांसद और एक संगठन मंत्री के उनसे बहुत करीबियां हैं, क्या ये वजह मान सकती है कार्रवाई ना हो पाने की? ये भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आप हो सकता है, बिल्कुल बात सही कह रहे हो। जब एक सांसद और भाई क्या आपने कहा मंत्री, संगठन मंत्री, जब ऐसे लोग जाकर के वहां रबड़ी खाएंगे तो भैया रबड़ी तो पहले चिंता होगी रबड़ी वाले बचाने की। तो मैं तो उनको कहूंगा, भाजपा के बड़े नेता भी उनसे बैठे हैं, अमित शाह और मोदी बैठे हैं, उन अमित शाह मोदी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए
कि जो है जिहादियों के यहाँ रबड़ी खाने जाते हैं, आतताइयों के यहाँ रबड़ी खाने जाते हैं, देशद्रोही और समाजद्रोही जो काम करते हैं उनके यहाँ रबड़ी खाने जाते हैं। ऐसे भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।